दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की। हम इससे पहले जो वीडियो में हम नवपाषाण काल तक के काल को कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ चालू करेंगे हड़प्पा सभ्यता। देखेंगे कि कैसे इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या ये इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा और सरस्वती सभ्यता कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो कि आज से एनसीईआरटी के जो डेटा के अनुसार जो है हम उसे कहेंगे आज से 4700 साल पहले। ठीक है, तो अगर उसमें 2000 अपन जो माइनस कर देंगे तो वो करीबन निकल आएगी 2700 ईसा पूर्व, BCE या ईसा पूर्व भी कहते हैं अपन इसको। तो 2700 ईसा पूर्व जो है इसकी जो काल है वो काल पता चल जाता है। क्या हुआ कि इसकी खोज कैसे हुई? तो इसका ये है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो 1872 में भारत के जो है ASI के डायरेक्टर जनरल बने। तो डायरेक्टर जनरल बनी तो इसी समय जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम भारत की हिस्ट्री को पढ़ने में आए और उस समय भारत आए और भारत में जो है वो भारत की हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। तो ये और उनकी रुचि थी जो थी वो रिटन सोर्स के आधार पर, मतलब लिखित प्रमाण के आधार पर जो है भारत की हिस्ट्री पढ़ने में, लिखित प्रमाण के आधार पर। तो जो भारत की हिस्ट्री वो लिखित प्रमाण के आधार पर पढ़ना चाहते थे। तो जो वो काल जो उत्सुक थे, जिस काल को वो पढ़ना चाहते थे, तो 600 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी मतलब 400 ईस्वी तक के काल को वो पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि यही वो समय है जब रिटन सोर्स मिल जाएंगे अपन को। तो वो उस आधार पे जो है भारत की हिस्ट्री के पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय उन्हें खुदाई में जो है वो हड़प्पन सील मिलती है, हड़प्पन सील मिलती है, जिसे वो इग्नोर कर देते हैं ये कहकर कि ये उनकी इस काल में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे, और वो ये किसी एक विदेशी सील होने की बात को कहकर इसको नकार देते हैं। इसी समय जो है सिंध प्रांत वाले हिस्से में, जहाँ आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला हिस्सा है, आज के पाकिस्तान वाले हिस्से में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो रेलवे लाइन बिछाते समय क्या हुआ कि उन्हें बहुत सारी पकी हुई ईंटें मिली, पकी हुई ईंटें की दीवार मिली। तो वो उसे समझ नहीं पाए और बहुत सारी ईंटें निकाल कर रेलवे लाइनों में लगा दी। ठीक है, और उस जो है एक पूरे मतलब बहुत सारी ईंटें को निकाल दिया गया। उसके बाद जो है नए डायरेक्टर जनरल बन के आए जॉन मार्शल 1924। ठीक है, उसके पहले इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भारतीय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, उन्हें हड़प्पन सील मिलती है। ठीक है, उन्हें जो है हड़प्पन सील मिलती है, दयाराम साहनी जी को। तो दयाराम साहनी जी इस हड़प्पन सील को लेते हैं और उस समय के डायरेक्टर जनरल जो है जॉन मार्शल को कहते हैं कि ये जो है ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। फिर ये जो है हड़प्पन से मतलब जो उन्हें सील मिली वो 1921 में मिली, 1921 में। और जॉन मार्शल जो है वो 1924 में जो है डायरेक्टर जनरल बन के आए। तो उन्होंने जो गलती अलेक्जेंडर कनिंघम करके गए, उन्होंने इसको नहीं दोहराया, और जो है जो जॉन मार्शल थे उन्होंने एक बहुत पुरानी सभ्यता की घोषणा कर दी, और उन्होंने कहा कि एक नई सभ्यता मिली है जो आज से मतलब उस समय के काल से 4700 साल पुरानी, और वैसे कहें तो 2700 जो है वो ईसा पूर्व की है।
उसी के बाद 1922 में जो है वो मोहनजोदड़ो, जिसे राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया, स्थल मिले। फिर सिलसिला चालू हुआ और एक के बाद एक नए नए जो है हड़प्पा स्थल मिलते चले गए। एक व्यक्ति हैं एस.एन. रॉय, जो कि उन्होंने उस समय कहा अपनी एक बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उन्होंने उसमें लिखा कि जब जॉन मार्शल आए तो हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी, मतलब जो भारतीय सभ्यता है या भारत है जो इतना पुराना नहीं था, लेकिन जब जॉन मार्शल भारत को छोड़कर गए तो उसको वो 3000 साल पुराना छोड़ के गए। 3000 साल पुराना उसको दे के गए भारत को। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है दयाराम साहनी, जो 1921 में जिन्होंने हड़प्पा की खोज की, और राखालदास बनर्जी 1922 जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का मैप है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मैप बेस्ड बनते हैं, तो उसको ध्यान देना होगा अपन को। जैसे ये रहा मोहनजोदड़ो वाला हिस्सा, यहीं के आसपास मतलब करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर यहाँ हड़प्पा वाला हिस्सा है। ये राखीगढ़ी है, सॉरी वो मैं थोड़ा सा गलती भूल गया, ये रहा रावी नदी के तट पर हड़प्पा, और ये रहा राखीगढ़ी, ये रहा धौलावीरा, जो कि यूपीएससी 2021 में जो है इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, प्री पेपर में ये आया हुआ था, उन्होंने पूछा था। उसी समय क्या हुआ कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, तो तुरंत ये न्यूज़ में था तो पूछा गया था। ये लोथल है, ये सुरकोतदा है, ये सुतकांगोडेर है। ये सबसे पूर्वी भाग है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। इसकी बात करेंगे अभी आगे अपन। तो ये मैप को आपको बहुत ध्यान से देखना है कौन कहाँ है, क्योंकि डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। ये गनवेरी वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा अपन को। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये रहा हड़प्पा सभ्यता का प्रसार। ये जो है ये यहाँ से राखीगढ़ी, ये होता हुआ मांडा, होता हुआ ये आ गया सुरकोतदा, और ये आ गया यहाँ पे अपने पास सोमनाथ, और ये हो गया अपना हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो चलो यहीं हम बात कर लेते हैं इसके जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पॉइंट की। ठीक है, सभी की बात कर लेते हैं। ये देखो आपको मांडा दिख रहा होगा, ये जो है इसका सर्वोच्च पॉइंट माना जाता है उत्तरी भाग। ठीक है, तो उत्तर में कहाँ तक है? मांडा। ध्यान रखना, ये भी जो सुरतगोई है जो अफगानिस्तान में है, ये भी जो है क्या कहना पड़ता है अपना हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लापिस लजूली मिलता था, मतलब एक पत्थर होता है। ठीक है, लापिस लजूली मणि, ऐसे यहाँ से कीमती पत्थर आया करते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, लजूली, लापिस लजूली। ये देख रहे हैं अपन, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहीं पे आसपास एक क्षेत्र है आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे पूर्वी भाग है। दक्षिण में यहाँ एक भाग मिलेगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ नहीं है, जबकि ये नीचे से महाराष्ट्र का हिस्सा है, दाइमाबाद। ये महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर यूपी में है, मांडा जो है वो कश्मीर में है। ठीक है, और यहाँ जो ये हिस्सा बचा हुआ है ये आज के पाकिस्तान वाले हिस्से में, तो ये है सुक्तकेंडागेर। ठीक है, ये सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है, याद रखेंगे इसको अपन, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है 4 भाग कुछ ऐसा हुआ करता था। ठीक है, मांडा से नीचे दाइमाबाद। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। लिखा हुआ ये मेच्योर फेज लिखा हुआ है, याद रखेंगे। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन मेच्योर फेज 2600 BC से 1900 BC तक के जो था, और अपन 700 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एनसीईआरटी का डेटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई थी। क्यों कहते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सरस्वती सभ्यता?
इसकी खोज जो है वो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुई, जिसके कारण इसको नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और पहला नगर जो है वो हड़प्पा खोजा गया था, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा। सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? कहते हैं कि आज एक नदी है सरस्वती नदी, वो सूख गई है, जो कि सिंधु की सहायक नदी थी। तो वो नदी सूख गई, इस सरस्वती नदी का प्रमाण जो है वेदों में भी मिलता है। तो वेदों में भी सरस्वती नदी का जिक्र किया गया, तो उस आधार पर भी हम इसको सरस्वती सभ्यता कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता भी, ठीक है, तो याद रखेंगे अपन इस बात को। ये देखिए जो मैं बता रहा था, यहाँ मांडा है जो कि कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। ये जो है आलमगीरपुर यूपी का हिस्सा है, और ये दाइमाबाद महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो है आज का सुल्तानगंज जो है आज का पाकिस्तान, उस समय अपना ही भाग, तो अपन तो भारतीय लिख देते हैं, अपना ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये भैया ये जो है उत्तर पूर्वी पश्चिम दक्षिण ये जो है स्थल है जहाँ से जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का प्रसार था। अब हम बात करने वाले हैं वहाँ मिले हुए बहुत सारे जो है स्थलों की, जिसमें सबसे पहला स्थल है मोहनजोदड़ो। हम जो है यहाँ की अभी हम बात करेंगे, शिल्प की बात करेंगे कि शिल्प कैसा था, ठीक है। हड़प्पा में शिल्प कैसा था, जो दो नगर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। शिल्प देखेंगे हम, वहाँ मिलने वाले और भी जो आर्टिफैक्ट हैं उनको देखेंगे, और वहाँ की नगरीय जीवन शैली देखेंगे, और जो है नगर टाउन प्लानिंग जो सबसे फेमस है वो देखेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो। सबसे पहला तो हड़प्पा था, जो सबसे पहला स्थल मिला था हड़प्पा, तो शायद वो स्लाइड में बाद में हो गया है। पहले मोहनजोदड़ो को पढ़ लेते हैं, फिर हड़प्पा को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। यहाँ मिला हुआ है एक मोहनजोदड़ो, जो कि अपन ने मैप में देखा था, ज़्यादा हो तो वापस चलते हैं और उस मैप को दोबारा देखते हैं। ये रहा मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखेंगे। ये रहा सिंधु नदी के जस्ट तट पे थोड़ी ही दूर। आज नदी जो है यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर बहती है। शायद उस समय ऐसा नहीं होता होगा, परिस्थितियाँ इतनी बल्दी नहीं होंगी, वातावरण इतना बल्दा नहीं होगा, तो फिर जो है वो पास ही था, तो वही देखेंगे। ये दिख गया आपको मोहनजोदड़ो। वापस चलते हैं और यहाँ बात करने वाले हैं हम सबसे पहले यहाँ मिले हुए महान स्नानागार की। महान स्नानागार, ये उसका डायग्राम है, आप आराम से देख सकते हैं, सॉरी पिक्चर है। यहाँ जिसको जो है ईंटों से बनाया गया, पकी हुई ईंटों से बनाया गया है इसको। आप देख सकते हैं ये ईंटें जो हैं प्रॉपर, जैसे आज नहीं अपन ईंटों का प्रयोग करते, पहले 2 ईंटें ऐसी इस तरह से लगाएंगे दीवार बनाने के लिए, फिर इस तरह इसको इंग्लिश जो है वॉल बनाने का जो तरीका है वो कहते हैं। तो ऐसे ही ईंटें यहाँ पे इसको सेट की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया गया है, पकी हुई ईंटों का। ये देखिए आप, उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। इसमें जो है पानी जो भरा जाता है वो कहाँ से भरा जाता है, आसपास यहाँ पे, मतलब जो इसके पास एरिया है, जो यहाँ वाले एरिया हैं इस तरफ हैं, इसके आसपास में क्या है, कुएं थे। तो कुएं से निकाल कर मतलब इसमें पानी भरने के लिए कुएं का उपयोग किया जाता था। तो कुएं से यहाँ से इसमें पानी डाला जाता था, और जब इसका उपयोग हो जाया करता था तो इसको जो है यहाँ पे, जैसे आज नहीं अपन पूल देखेंगे, स्विमिंग पूल, उसमें नीचे से एक होल कर देते हैं कि वहाँ से जब यूज होने के बाद पानी क्या है निकल जाए। तो वैसे ही जो है यहाँ पे होल बनाया गया है जिससे पानी निकल जाता है। और यहाँ पे पानी से रिसने के लिए यहाँ पे प्लास्टर बनाया गया है, प्लास्टर, चारकोल, पानी रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ा दी जाती थी। पहले प्लास्टर थोड़ा सा परत चढ़ाई और फिर चारकोल चढ़ाई, जिसमें बिल्कुल रिसाव ना हो। अब ये किस लिए उपयोग किया, तो यहाँ पे ये डिबेट हो सकती है कि इसका उपयोग हो सकता है कोई धार्मिक कर्मकांड हो। सुबह से जैसे देखते हैं बहुत लोग सूर्य को जो जल अर्पण करते हैं, तो उसके लिए भी ये हो सकता है ये सामान्य सभी के लिए नहाने धोने के लिए हो, ठीक है। तो नहाते हुए जो है उनके लिए भी उपयोग हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ शायद कोई विशिष्ट अवसर पर या विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष स्नान किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे।
आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है एक चीज़ और, यहाँ जो मोहनजोदड़ो या पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है वो टाउन प्लानिंग है, तो उसी की बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे ये नगर योजना, ठीक है। आमतौर पर घर दो नगर योजना है। हाँ, आमतौर पर जो घर है वो कैसे है, 2 मंजिल है। उससे पहले ही समझो कि ये जो पूरे नगर हैं वो भी 2 भाग में बटे हुए हैं, ठीक है। ये जो है शायद वो स्लाइड लगी नहीं है यहाँ पे जो हम ढूंढ रहे थे। दुर्ग, एक दुर्ग वाला हिस्सा हुआ करता था और एक जो है निचला शहर हुआ करता था, ठीक है। तो हो सकता है कि ये दुर्ग वाला जो हिस्सा है वो किसी पृष्ठ लोगों का रहा हो। पृष्ठ मतलब थोड़ी से उच्च वर्ग वाले लोग रहते हों, इसमें निचले वर्ग वाले लोग रहते हों, ठीक है। शायद जो उच्च वर्ग वाले लोगों, शायद वो प्रशासन द्वारा, मतलब कोई प्रशासनिक दुर्ग भी हो सकता है। ये कह तो ना सकते कि कोई उच्च वर्ग के लोग होते हों, तो हो सकता है कि ये कोई प्रशासन के लिए उपयोग किया जाने वाला हो, प्रशासक वर्ग रहता हो, शासक वर्ग रहता हो, ठीक है। तो ये पहले तो शहर ही जो है वो नगर योजना में शहर हैं जो वही 2 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि पहले कहा जाता था दुर्ग, दूसरे को कहा जाता है निचला शहर। धौलावीरा एक ऐसा जो है स्थल है जिसमें तीन भागों में बटा हुआ है, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। 3 शहरों में बटा हुआ है, पढ़ेंगे हम धौलावीरा के बारे में अभी। तो नगर योजना की अगर बात करें तो जो आमतौर पर जो घर हैं, पहले तो हमने बता दिया कि पूरा नगर ही 2 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग और निचला शहर, जिसे अपन सिटाडेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे दुर्ग के बाद, यहाँ जो सड़कें बनी हुई हैं वो भी कैसी हुई हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। प्रॉपर 90 डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ जो है 90 डिग्री पर काटते हुए चौराहे बने हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चौराहे बने हुए हैं, ऐसे 90 डिग्री पे काटेंगे तो 100% की बात है चौराहे मिल जाएंगे। घरों की बात करेंगे तो घर जो है 2 मंजिल हैं, 1 या 2 मंजिल हैं। क्यों कह रहे 1-2 मंजिल, क्योंकि वहाँ सीढ़ियों के जो प्रमाण मिले हुए हैं, सीढ़ियाँ थी, तो उस आधार पर हो सकता है। ये रियलिटी का हड़प्पा सभ्यता का चित्र नहीं है, एक प्रकार का जो एनिमेशन है, तो ध्यान रखेंगे उसको, एनिमेटेड पिक्चर है। तो ऐसे कुछ कि यहाँ सीढ़ियाँ मिली हुई, तो लगता है कि 1 मंजिल या 2 मंजिल जो है घर रहे होंगे। घर के चारों ओर कमरे हुआ करते थे। कैसे दिखते हैं, भी इसको बात करते हैं। तो कुछ घर ऐसे भी मिले हुए हैं अपन को, देखो देखेंगे अपन कि ये जैसे कोई एक घर हो गया, ठीक है, ये एक घर है, तो यहाँ ये आंगन हो गई, ठीक है। यहाँ जो है ऐसे कमरे बने हुए थे, जैसे ये कमरे कटे हुए ना, ये जैसे ये कमरे हो गए, ये कमरे हो गए, ठीक है। ये ऐसे कमरे कटे हुए थे, ठीक है, याद रखें। तो ये आंगन बनी हुई थी, यहाँ पे आंगन बनी हुई थी, ऐसे कमरे भी बने हुए थे, मतलब प्रॉपर कमरे कटे हुए थे चारों तरफ। तो चारों ओर आंगन के चारों ओर कमरे, ठीक है, रूम हुआ करते थे। और यहाँ पे एक चीज़ और कि इन कमरों में क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे मतलब बाहर के बाहर एक कुआं मिले हुआ है, कुएं मिलते हैं ऐसे बाहर। तो हो सकता है कि बाहर के यूज करने के वाले के लोगों के लिए भी हो और घर के अंदर से भी ये यूज किया जाता हो। ये लोग जो है यहाँ पे अधिक स्नानघरों में अधिक जो घर हैं उनमें स्नानघर जो है वो अलग मिला हुआ है। जैसे आज भी बहुत सारे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो टॉयलेट है या जो आज के समय में वो घर से बाहर बनाने का पहले था। अब तो ठीक है चलने लगा है, लेकिन पहले क्या था कि घर से बाहर ही बनाया करते थे। कि एक मतलब पुराने जो अपने बुजुर्ग हैं उनको ये नहीं अच्छा लगता था कि ये अपने जो आज का बाथरूम है जो वो है स्नानघर है वो घर के अंदर बाहर बनाया करते थे। हमने बताया कि घरों में जो है कुएं भी हुआ करते थे, ठीक है। प्रत्येक घरों में इसी कुआं मिला हुआ है, ये बिल्कुल वहीं का है। तो ये ऐसे कुएं मिले हुए हैं घर में, ठीक है, देखेंगे जो है आगे। और देखेंगे इसमें नगरों में जो है ढके हुए नाले मिले हुए हैं, ठीक है। तो ढकी हुई नाली का क्या मतलब, जैसे ये नालियाँ हैं, ठीक है, ये नालियाँ हैं, ध्यान देंगे अपन इसको। जैसे ये आपको दिख रही होगी, ये नालियाँ हैं, ठीक है। तो ये नालियाँ में होल की गई, दिख रहा है आपको ऐसे होल,
ये प्रॉपर नालियाँ हैं, बताएंगे कैसे। प्रॉपर नालियाँ बनी हुई हैं, तो ये इनके ये होल खुले हुए हैं, तो ये शायद उन्होंने सफाई की दृष्टि से जो इनको खोल रखा होगा होलों को, कि समय समय पर इनकी क्या की जा सके सफाई। तो ये दिखाई देता है कि उस समय की जो नगर जो योजना है, टाउन प्लानिंग है, वो कितने वो लोग जो है स्वच्छता के प्रति सचेत थे, जागरूक थे। ठीक है, यहाँ पे जो है हर लाइन में हल्की ढाल, क्योंकि क्या होता है जैसे ये घर है, तो घर से एक नाली का पानी जो निकला वो एक यहाँ पे बड़ी नाली है, तो उस बड़ी नाली में इसको अटैच कर दिया जाता था। ठीक है, तो ढाल बनाई जाती थी, तो जैसे कि पानी रुके नहीं, जो लाइन पानी जो नालियों में जो पानी है, वो पानी क्या ना हो रुके नहीं, कहीं इन्हें हल्की ढाल बनाई जाती थी। जैसे हमने बताया कि अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। नालों के ढके होने के कारण उनमें जगह जगह पर होल बना दिए जाते थे ताकि सफाई की जा सके, और नालियाँ जो है वो एक सीधी लाइन में हुआ करती थी। ठीक है, घरों में घर नाले सड़कों का निर्माण जो है ये योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले घर बना लिया बाद में पानी की व्यवस्था ढूंढ रहे, जैसे आजकल सड़कें बन जाती, पहले सड़क बना देंगे और फिर बाद में उसको दोबारा खोदेंगे, फिर पानी की व्यवस्था करेंगे, फिर दोबारा उसको खोद देंगे, फिर उसके बाद उसमें नाली बनाएंगे, है ना। तो ऐसे काम नहीं करते थे वो लोग, प्रॉपर एक वे में काम करते थे कि पहले नाली और नाले, उसके बाद घर, और उनको योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता था जिससे कि पानी की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर घर में कुएं मिल जाएंगे, अधिकांश घरों में कुएं मिल जाएंगे, जिसमें पानी की जो उन्हें दिखाता है कि वो लोग जो है प्रॉपर सेटलमेंट से, प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर व्यवस्था से जो है क्या कर देते, अपने घर को बना देते। सड़कें जो है जैसे बताया हमने पहले कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ऐसे एक दूसरे को ऐसे, जैसे आज के चौराहे देखते होंगे आप, तो ये चौराहे बन गया और 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। हमने इसे पहले बताया कि सुरक्षा पर विशेष ध्यान क्या करते थे ये लोग, कि ये घर बनाए, जो हमने बताया था आंगनों में घर बनाए, तो ऐसे घर बना दिए जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ जो है मतलब मुख्य दरवाज़ा ऐसा बनाया जाता था कि अंदर आप कुछ भी ना देख सकें। ठीक है, तो मुख्य द्वार जो है इस प्रकार बनाया जाता था कि बाहर से गुजरने वाले को अंदर कुछ ना दिखाई, मतलब जैसे ऐसे, मतलब यहाँ पे जैसे लगा दिया मान के चलो दरवाजा, और यहाँ पे कमरा है इतने एरिया में, तो अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, अंदर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लोग, इससे ये समझ में आता है कि शायद ये लोग जो है प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इन्हीं घरों में देखें तो जो है, इन्हीं घरों में जैसे कमरे बने तो उनकी खिड़कियाँ बाहर की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुलती थी, जो इन्हें दिखाता है कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेसी पसंद करते थे। ठीक है, आगे बात करेंगे नगरीय जीवन कैसा था। नगरीय जीवन कैसा था, तो नगरीय जीवन जो है, नगरीय जीवनों में बड़ी हलचल थी, क्योंकि बड़े नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये नगरीय जो है नगरीय हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इसको नगरीय हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और एक लाइन भी आती है कि हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय थी कि ग्रामीण थी, तो ये नगरीय हड़प्पा सभ्यता है। लोग जो है नगर में रहते थे, ज़्यादातर इमारतें बनाने की योजना में लगे रहते थे। शायद ये लोग शासक रहे होंगे जो लोगों को दूर दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर या अनमोल चीज़ें मंगाते होंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मतलब क्यों ऐसा लगता है कि मंगाते होंगे, क्योंकि जो है हमें जो बहुमूल्य पत्थर से हमने बताया था लापिस लजूली, तो सुरत घोई जो कि आज के अफगानिस्तान वाला हिस्सा है वहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते थे। तो ऐसा लगता है कि ये जो है शासक वर्ग रहे होंगे जिनके पास जाते, या तो ज़्यादा पैसा रहा होगा, ज़्यादा पैसा वाला वर्ग रहा होगा, तो वो दूर दूर लोगों को भेजा करते थे नए नए जो है या मूल्यवान पत्थर मंगाने के लिए। इस नगर में जो है लिपिक भी रहते होंगे जो मोहर पर लिखते होंगे, शायद किसी अन्य चीज़ पर जो बच नहीं पाई। तो हम देखें कि हमें, क्योंकि आगे चल के हम बात करेंगे अभी, कि हमें बहुत सारी सील मिली हुई हैं जो कि खुदी हुई सी, मतलब उन पर पिक्टोग्राफ किए गए, पिक्टोग्राफिक हैं। उन्होंने उस दिन बताया था पिक्टोग्राफी वो शैली कहलाती है जिसमें क्या करते हैं कि पत्थर हो या कोई चट्टान हो, उन पे खुरेद कर उनमें आकृतियाँ बनाई जाती थी, तो वो पिक्टोग्राफी कहलाती है। तो इसमें लिपिक होंगे, बिल्कुल होंगे, और शायद वो और अन्य चीज़ों पे लिखते होंगे, वो उस समय तक के लिए बची नहीं। ये लोग किसी की भी बात कर लेते हैं, फिर सीधी आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो इसमें होगा। ठीक है, कृषि जो है अपन को जो है एक सांड जो है उसकी मतलब सील पर मिला हुआ है सांड का चिन्ह। ठीक है, तो जैसे वो नहीं बैल होते, तो ऐसा लगता है कि उस समय शायद
जो है हल चलाने की प्रथा रही हुई। क्यों? क्योंकि कालीबंगा में जो है हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा ही में हमें चावल के भी प्रमाण मिले हुए हैं, हड़प्पा में भी चावल के प्रमाण मिले हुए हैं, मोहनजोदड़ो में भी चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। तो ठीक है, तो याद रखेंगे हमें जो है उस समय, क्योंकि क्या हो रहा था कि पकी हुई ईंटें मिल रही हैं। आप समझना कि पकी हुई ईंटें मिल रही, तो पकी हुई ईंटों के लिए ईंटों को पकाना पड़ेगा। ईंटें पकाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? लकड़ी चाहिए होगी। और लकड़ी कैसे मिलेगी? दूर से लकड़ी लाना तो इतना पॉसिबल नहीं होगा ना उनके लिए। तो वो लोग आसपास का जो एरिया है, उनके आसपास का जो वातावरण है या जो क्षेत्र है, वो जो है क्या कैसा होगा? ज़्यादा कैसा होगा? पेड़ पौधों वाला होगा। ठीक है, पेड़ पौधों वाला जो है एरिया होगा। ठीक है, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उनमें, तो वो ईंटें पकाने के लिए हुए। तो शायद सदाबहार वनों वाला हिस्सा वो भी वहाँ पे हो सकता है। अच्छी वर्षा होती होगी, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, हड़प्पा, काफ़ी हड़प्पा स्थल जो है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी है। ठीक है, अर्धशुष्क वाला भी, शुष्क नहीं है, अर्धशुष्क है। तो अच्छे पेड़ पौधे यहाँ पे मिल सकते हैं। नहरें मिली हुई हैं जो शोरतगुही में है। यहीं की बात कर रहे थे, जो लापिस लजूली जो है पत्थर यहाँ पे मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे जो है, हमने वहाँ बात की मोहनजोदड़ो की, और भी कुछ थे, तो उन पे ही वापस चलते हैं और देखते हैं उसको। ठीक है, ये रहा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में हमने देख लिया था कि स्नानागार मिला हुआ है, जो किसी कार्यक्रम विशेष के लिए, उच्च वर्गों के लिए या इस दुर्ग में रहने वाले लोगों के लिए सामान्य स्नानागार होगा, नहाने की व्यवस्था होगी, स्नान किया करते होंगे। इसका कोई धार्मिक महत्व भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी ये आप समझिए कि सभी के लिए सामान्य एक स्नानागार भी हो सकता है। एक मोहनजोदड़ो में जो है ये एक डांसिंग गर्ल मिली हुई है। पता नहीं मतलब डांसिंग कैसे लगी उन्हें, बट हाँ, ये जो है क्या मिली हुई है? एक डांसिंग गर्ल मिली हुई है। आप देखेंगे कि प्रॉपर जूड़ा बंधा हुआ है पीछे। ठीक है, गले में जो है हार पहने हुए है। हाँ, इधर देखेंगे अपन तो बैंगल पहने हुए हाथों में। ठीक है, ये करीबन 24 चूड़ियाँ हैं जो उसके हाथ में हैं। एक हाथ कमर पे रखा हुआ है, एक हाथ जो है ये जो है घुटने के पास है। ठीक है, तो ये जो है पोज में खड़ी हुई है। वैसे तो ऐसा लग रहा है फोटो खींचने के लिए खड़ी हुई कि आज हमारी सेल्फी ले लीजिए आप लोग, लेकिन ये उनको उस समय जो मिलने वाले के लिए है, डांसिंग गर्ल कहा है। बहुत लोगों ने इसे नगर देवदासी भी कहा है। देवदासी का मतलब होता है कि जो उस समय के जो बहुत सारी जो हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या है, इसको नगर देवदासी भी कहा है। और बहुत से लोगों ने जो है इसे जो है एक नाटक में काम करने वाली कोई ड्रामा करने वाली एक्टर के लिए इसको उपयोग किया है कि देखो ये मतलब आंखें भी इसकी बंद सी हैं। ठीक है, तो ड्रामा के आधार पर इसको शायद उन्होंने नर्तकी कहा है, डांसिंग गर्ल कहा है। बाकी कुछ जो हिस्टोरियन है वो उसको देवदासी भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। डांसिंग गर्ल कहाँ मिली हुई है? मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये एक बहुत फेमस जो है वो एक पिक्चर मिली हुई है, जिसमें जो है ये मतलब इन्हें प्रीस्ट किंग भी कहते हैं। काफ़ी मतलब राजा जो है कहते हैं वो प्रीस्ट किंग का, और या पुरोहित भी कहते हैं। ठीक है, कोई या उच्च वर्ग का व्यापारी भी हो सकता है ये। ठीक है, याद रखेंगे हम इनको। हमें नहीं पता ये कौन है रियली में, मतलब जानकारी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि ये कोई या तो राजा है या कोई पुरोहित है या कोई व्यापारी है। क्यों है? क्योंकि देखेंगे कि इनमें जो है देखो प्रॉपर दाढ़ी है, बियर्ड जो है अच्छी है, और देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे ये देखो सिर पे कुछ पट्टी सी बंधी हुई है, ये टीका सा है, सिर पर हेयर बैंड है। आंखें जो है वो ध्यान मुद्रा में लग रही हैं, आंखें आधी बंद हैं। ये साल ओढ़े हुए हैं, तो इस साल पे भी जो है देखो आप त्रिफॉल मतलब 3 फूल देखेंगे, एक प्रकार का बढ़िया डिजाइन है। तो हाँ, शायद ये जो है बहुत अच्छी जो है उस समय की कारीगरी को दर्शा रहा है। और देखेंगे कि इसमें क्या है कि देखो इसके बाएं हाथ पे भी बैंड है, वो दिख रहा होगा आप लोगों को, या थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो दिख जाएगा।
ये देखेंगे आप लोग कि ये जो है ये बैंड दिख रहा होगा आपको, तो ये बाएं हाथ में भी जो है, दाएं हाथ में भी, सॉरी दाएं हाथ में भी जो है बैंड है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो का क्या होगा, प्रीस्ट किंग हो गए हैं ये, ठीक है। तो आप उनको ध्यान देंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो है कपास मिला हुआ है, कपास मिला हुआ है। तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जो है कपास के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ये सॉल ओढ़े दिखाया गया है, या बहुत सी जगहों पे क्या हुआ है कि बहुत सारे आर्टिफिक्टों के साथ कपड़े के जो है रेशे लगे हुए मिले हैं, ठीक है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जो है कपास मिले हुए हैं। सिलाई और बुनाई का भी काम हो सकता है, स्पिनिंग वीविंग के आधार पर जो है ये सॉल बना गया होगा। तो हाँ, ये वहाँ ये भी कार्य होता था। मोहनजोदड़ो से ये जो है कांसे का वृषभ मिला हुआ है, ठीक है। कांसा ब्रॉन्ज यहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना। ये लौह युगीन सभ्यता नहीं है, ये ब्रॉन्ज कांस्य युगीन सभ्यता है, इसको याद रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह युगीन सभ्यता थी कि या कांस्य युगीन, लाइन में लिख देते हैं तो वो गलत है। एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, इसके आधार पर मतलब यहाँ पे जो है कैसे कहते हैं ये लोग माता देवी की मूर्ति जो मिली हुई है। बहुत सारे घरों में जो है कोई चीज़ एक बार बार मिले तो उस आधार पर ये कहने लगते हैं कि हाँ यार, ये कोई शायद पूजे जाते होंगे, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट महिला रही होगी उस समय, या किसी सभी लोग एक दूसरे को मानते ही होंगे वो। हिलते हुए सिर वाला एक खिलौना मिला हुआ है, हिलते हुए सिर वाला एक खिलौना मिला हुआ है। एक विशेष अन्नागार, ये देख सकते हैं आप अन्नागार, ये अन्नागार की चित्र है। शहर दो भागों में विभाजित है, वो हमने पहले भी यहाँ बताया था और यहाँ भी तो बताया है कि जो है जो ये शहर मोहनजोदड़ो है वो कैसे है कि दो भागों में विभाजित है, ठीक है, याद रखेंगे। ये वो कांसे का वृषभ है, ये वो मातृ देवी की मूर्ति है जो कि हमें कहाँ से मिली हुई है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। आप देख सकते हैं कि ये इतना समझ में आ रहा है कि इतनी ज़्यादा जो रिफाइन या अच्छी कारीगरी नहीं है, बट हाँ कोई शायद ये लोकल में बनाई जाने वाली जो मूर्तियाँ हैं, लोकल जो कारीगर थे उनके द्वारा बनाई जाने वाली मूर्तियाँ हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये ऐसे पंच करके उसको बनाया गया है कि ऐसे पिंच नहीं कर देते अपन, वो पिच करके उसको बनाया गया है। ज्वेलरी पहने हुए हैं बहुत सारी, ठीक है। ये ऊपर एक प्रकार का बढ़िया जो है मुकुट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे देखने से जो है ये जो है हर घर में आसपास मिली हुई हैं, लोकल तौर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है कि ये मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं जो शायद उस समय पूजी जाती होंगी, ठीक है। ये जो है कुछ खिलौने मिले हुए हैं, ये खिलौने हैं जो कि ये देखिए यहाँ पे जो रथ है, ये रथ क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो है कि व्यापार जो है किया जाता होगा, व्यापार होता होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे व्यापार के बारे में भी। ये कुछ खिलौने मिले हुए हैं, याद रखना सारे टेराकोटा के हैं और कच्ची मिट्टी के भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये टेराकोटा के हैं, इसका मतलब होता है पकी हुई ईंट, टेराकोटा मतलब होता है पकी हुई ईंट या पकी हुई मिट्टी के जो है खिलौने, ठीक है। इसमें देखेंगे आप कि ये जो है ये भी मोहनजोदड़ो से मिली हुई सील है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक मिनट रुकना आप, ठीक है। हाँ, तो ये सील है। अब इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बताना हुआ है क्या क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, पहले इतना कर लेते हैं, रुक जा, चल। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं पहले, ठीक है। पहले इतनी बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये नीचे तरफ जो है ये दो ठो क्या हो, पहले तो ये बात है कि ये एक, या तो बहुत से लोग इन्हें एक कोई पुरुष कहते हैं, ठीक है, कोई बहुत पुरुष होंगे, या इसी को अपन कहते हैं ये पशुपतिशील है, याद रखेंगे क्या सील है, पशुपतिशील है, ठीक है। फेमस है, नाम है पूरी हड़प्पा सभ्यता में पशुपतिशील, तो कहते हैं इसको पशुपति। चलो देखो बात करते हैं, ये आप नीचे की तरफ देखेंगे कि जो है ये नीचे की तरफ आप देखेंगे दो ठो हिरण मिल हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये दो ठो हिरण है, ठीक है, जो कि नीचे तरफ आपको बने हुए दिखाई देंगे। अच्छा, और देखते हैं आप और कहाँ की बात हो सकती है। देखो यहाँ पे देखना आप अच्छे से, जो है देखो यहाँ पे ये आपको एक मतलब सांड दिख रहा है, ये जो है एक गेंडा दिख रहा है, ठीक है, ये जो है एक शेर दिख रहा है,
ये जो है एक हाथी दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो बैठे हुए हैं, ये पूरे चारों तरफ जो है पशुओं से घिरे होने के कारण इसका नाम, इनका नाम रख दिया गया है पशुपतिशील। क्या रख दिया गया है? पशुपतिशील, ठीक है। और बात करते हैं कि जो है, ये देखिए आप यहाँ पे दिखना है इनको कि एक मिनट थोड़ा सा रेक्टेंगल, चलो। तो ये देखेंगे आप, इतनी की बात करेंगे आप, देखना ये वाला हिस्सा, ठीक है, कुछ चेंज कर लेते हैं इसको, ये कर लेते हैं, और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये और एक हिस्सा बात करते हैं अपन, ये ले लेते हैं, और ये हिस्सा एक ये वाला, ठीक है। ये गलत हो गया, एक मिनट अभी बैक करते हैं इसको अपन, ठीक है। ये तो ये जो है तीन, यहाँ कहते हैं कि ये 3 सिर है, ठीक है। ये कितने सिर बताते हैं वो लोग? 3 सिर कह देते हैं, ये 3 सिर है, ठीक है। याद रखेंगे, कहने लगते हैं, मतलब काफ़ी जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि ये 3 सिर यहाँ पे दिखाई देते हैं। शीर्ष पे मुकुट पहना हुआ है इन्होंने, क्या पहना हुआ है? शीर्ष पे जो है वो मुकुट पहना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। और जो है शीर्ष पे मुकुट पहना हुआ है, देन जो है यहाँ देखिए आप, कुछ हड़प्पन सील में कुछ ऊपर लिखा हुआ है जो कि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए पता नहीं चल पाया। तो इस आकृति में जो है पुरुष हैं, वो पुरुष पशुओं के घिरे होने के कारण जो है इनको पशुपति कहा गया है। और कुछ जैसे भगवान शिव को भी जो है कि उससे भी दर्शाते हैं, क्योंकि इनके 3 सिर मिले यहाँ पे, ये 3 सिर हैं। तो इन्हें क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और जो है जैसे या तो संहारक या उत्पन्नकर्ता या बचाने वाले, तो उसी के आधार पर इनको दर्जा दिया गया है तीनों सिरों का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया था नगरीय जीवन, कृषि भी अपन ने देख लिया था। अभी सामाजिक लोक जीवन नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। जैसे धौलावीरा है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, यूपीएससी 2021 में इसको पूछ लिया गया है। तो इस नगर की कुछ विशेषताएं भी हैं कि स्थल जो है वो 3 भाग में विभाजित है, ठीक है। चलो इस यहीं रहते हैं।